भारत सरकार ने 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान उनके जीवन भर के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता की सेवा के लिए दिया जा रहा है। आपको बताएं, जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख के रूप में उन्होंने न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया बल्कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए हैं, जिनमें संत सरवन दास चैरिटेबल हॉस्पिटल और स्कूलों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त इलाज व उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा रविदासिया समुदाय को एकजुट करने, समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने और दलित व पिछड़े वर्गों के मानवाधिकारों व सम्मान के लिए वैश्विक स्तर पर अलग जगाने के लिए उनके प्रयासों को केंद्र सरकार ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के योग्य माना है। उन्होंने गुरु रविदास जी के शांति और समानता के संदेश को वैश्विक स्तर पर फैलाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस घोषणा के बाद जालंधर के डेरा बल्ला में और देश विदेश में उनके अनुयायियों के बीच काफी उत्साह देखा गया। पद्मश्री की घोषणा के बाद बीजेपी लीडरशिप ने संत निरंजन दास को बधाई दी। इनमें विजय सांपला, मनोरंजन कालिया, सुशील कुमार रिंकू और अन्य नेता शामिल रहे। और साढ़े अनुसूचित जाति रविदासिया समाज की बहुत वड्डी कारगुजारी है। मैं तो समझता क्योंकि ऐसा पहली बार होया किसी संतां नूं भी साडे समाज दे पद्मश्री अवार्ड मिले और ये जिहड़ा अवार्ड मिलिया ये संतां दी समाज के प्रति जिहड़ियां सेवावां आ ये बहुत वड्डियां ने, क्योंकि उन्होंने कल्ला एक अध्यात्मिक नाल तां जिहड़ा जोड़दे ही नहीं, अध्यात्मिक दे नाल नाल उन्होंने जिथे रब दे नाल जोड़िया व्यक्तियों नूं परमात्मा की बंदगी लई और गुरु रविदास महाराज दे नाल जोड़िया, उत्थे समाज की सेवा दे विच चाहे वो स्कूलों की सेवा होवे, चाहे वो हस्पतालों की सेवा होवे, गरीब गुरबियां की वैसे सेवा करना होवे और ऐसिया बहुत सारिया जिहड़ियां वो सेवा के विकल्प जिहड़े काम जिहड़े कर रहे हैं। सो उन्होंने वो सेवावां नूं देखते हुए उन्होंने एक लंबे समय तो समाज के प्रति जिहड़ी सेवावां नूं देखते हुए भारत सरकार ने उन्होंने पद्मश्री दे नाल जिहड़ा अवार्ड देने का जिहड़ी घोषणा की है। सो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के राष्ट्रपति विशेष रूप से जिन्होंने जिहड़ा फाइनल करना होंदा उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जिन्होंने ये सारे काम नूं नेपरे चाढ़न च अपना एक समाज के बहुत बड़ा संदेश दिता है। और उत्तों गुरु रविदास महाराज की जयंती के लिए दियां भी बधाइयां पूरे समाज नूं और ये दियां भी बहुत बहुत बधाइयां सारे समाज नूं। और जदों असीं पिछे है मानयोग नरेंद्र मोदी जी नूं मिलण गया सी तो उस वेले भी उन्होंने जिक्र असीं कीता सी कि समाज ये डेरा जिहड़ा है समाज दे विच किहो जिहियां सेवावां कर रहा ते उहदा ही सदका जिहड़ा असीं कह सकते हैं कि वो सारियां उपलब्धियां उन्होंने सेवावां नूं देखते हुए ऐसी उपलब्धि दी है। सो भारत सरकार का मानयोग मोदी जी का बहुत बहुत दिल गहराइयां तो समाज की नहीं जिथे जिथे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं और इस डेरे नाल कल्ले रविदासिया समाज के नहीं जनरल वर्ग भी बहुत जुड़िया है। सारिया अनुसूचित जाति दी बरातियां इन्होंने जुड़िया हैं। सो ये सारे देश का सम्मान है और विदेशों के विच भी महाराज जी का बहुत बड़ा एक विस्तार करने का जिहड़ा उन्हां दा उपराला रहा है। संत निरंजन दास के बारे में आपको बताएं तो उनका जन्म 6 जनवरी 1942 को जालंधर के रामदासपुर गांव में हुआ था। बचपन में उनकी फुर्ती और सेवा भावना को देखकर उनके गुरु संत सरवन दास जी ने उन्हें हवाई गिर तेज चलने वाला नाम दिया था। 2010 में उन्होंने वाराणसी में औपचारिक रूप से अलग रविदासिया धर्म और इसके पवित्र ग्रंथ अमृतवाणी गुरु रविदास महाराज जी की घोषणा की थी। संत निरंजन दास जी घायल हुए थे। संत निरंजन दास जी की लोकप्रियता और प्रभाव का विस्तार कई चरणों में हुआ, लेकिन कुछ खास मौकों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अगस्त 1994 को डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख बनने के बाद उन्होंने डेरा के सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों को नई गति दी, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनके नेतृत्व में जालंधर और वाराणसी में कई बड़े अस्पतालों, स्कूलों और मंदिरों का निर्माण हुआ, जिससे वे विशेष रूप से दलित समुदाय के बीच एक बड़े समाज सुधारक के रूप में उभरे। मई 2009 में ऑस्ट्रिया के वियना में उन पर हुए हमले और उनके सहायक संत रामानंद जी की शहादत के बाद
वे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आए। इस घटना ने पूरे विश्व के रविदासिया समुदाय को एकजुट कर दिया। जनवरी 2010 में वाराणसी में उनके द्वारा रविदासिया धर्म और अलग धर्म ग्रंथ अमृतवाणी की घोषणा ने उन्हें एक स्वतंत्र धार्मिक नेता के रूप में स्थापित किया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा ने उनकी लोकप्रियता को अंतर्राष्ट्रीय गौरव के स्तर पर पहुंचा दिया। वर्तमान में वे न केवल पंजाब बल्कि विदेशों जैसे यूरोप और कनाडा में बसे रविदासिया समुदाय के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। इस साल कुल 113 लोगों को पद्मश्री के लिए चुना गया है, जिनमें संत निरंजन दास जी का नाम प्रमुखता से शामिल है। यह सम्मान उन संतों को प्राथमिकता से दिया जाता है जो धर्म के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।